पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के साथ बदसलूकी की जा रही है। हुकूमत जो कर रही है वो गैर कानूनी और गैर आईनी है। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब कहते हैं, कुछ पता नहीं होता हमारे लोगों को कहां गायब कर दिया जाता है। खुदारा पाकिस्तान को तबाही से बचाएं। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत को ख़त्म करने के लिए तमाम जमातों को बैठना पड़ेगा। हुकूमत के क्रैकडाउन की मजम्मत करते हैं। 5 अगस्त को मुल्क भर में जलसे करेंगे। बिजली के बिलों पर जमात इस्लामी की हिमायत करते हैं। पार्लियामेंटेरियंस के मुफ्त बिजली इस्तेमाल की खबरें। अरकान कौमी असम्बली का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से राबता। ज़राए का कहना है कि अरकान असम्बली ने शिकवा किया कि अरकान असम्बली पार्लियामेंट लॉजेस का किराया अदा करते हैं, बिजली और गैस का बिल भी देते हैं। तमाम बिल अदा करने के बावजूद पार्लियामेंटेरियंस पर कीचड़ उछाले जाने पर अरकान बरहम। कहा कि वजारत तवानाई की इस मुहिम पर खामोशी मुजरिमाना है। वजारत तवानाई की जानिब से तरदीद न करने पर अरकान ने वजारत के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी। और हो सकता है कि आज मैं जलसा-ए-आम में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा धरनों का ऐलान करूं। हमारी मुशावरत आज इस पर होगी कि पाकिस्तान के किस किस इलाके में जिस तरह यहां धरना मौजूद है इसी तरह से धरने शुरू किए जाएं। सिलसिला हक लेकर ही इंशाअल्लाह हम जो है वो उठेंगे, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। हमने पहले दिन से ये बात कही थी कि अगर हुकूमत इन जायज मुतालबात को हमारे धरने से पहले ही मान लेती तो हमें क्या जरूरत थी। अब बात यह है कि धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे, और ये धरना बल्कि शायद पाकिस्तान भर के धरने ये होंगे, ये सोवियन गारंटी होगी अब इस मुज़ाकरात पे अमल दरामद की। रावलपिंडी में मरी रोड पर जमात इस्लामी का धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हो सकता है आज जलसा-ए-आम में मुख्तलिफ जगहों पर धरने का ऐलान करूं। मुख्तलिफ शहरों में धरनों के हवाले से मुशावरत जारी है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात और धरना साथ साथ चलेगा। लोगों को किराए से भी ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। लॉन्ग-स्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, उस सिलसिले में उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रेसिडेंट शी से बात की अराउंड आवर एनर्जी डिस्कशन। IMF की जो डिस्कशन है उसको उन्होंने बहुत सराहा और उन्होंने कहा कि दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ द डिस्कशंस एज वी गो फॉरवर्ड, बिकॉज दिस इज़ एन एग्रीमेंट दैट वी सपोर्ट। चीन ने IMF के साथ मुआहदे की हिमायत की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, चीन ने IMF के साथ गुफ्तगू को सराहा है। वज़ीर आज़म ने भी चीनी सदर से पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात से मुतल्लिक बात की। मज़ीद बोले, बैरूनी अदायगियाँ करना बहुत मुश्किल हो गया। किसी भी वज़ीर ख़जाना के लिए तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालना आसान नहीं। इनकम टैक्स में 49 लाख नॉन फाइलर्स की निशानदही हुई। नॉन फाइलर्स को टैक्स अफसरान बराह रास्त नोटिस नहीं भेज सकेंगे। नौमई वाक़यात की अदालती तहकीकात के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत इरसाल कर दिया। खत में नौमई वाक़यात से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन का क़याम की इस्तदा। वज़ीर कानून आफ्ताब आलिम का कहना है, जुडिशल कमीशन का क़याम से मुतल्लिक खत लिख दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। सूबाई काबीना ने नौमई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। रहनुमा रऊफ हसन मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर। FIA के हवाले FIA ने रऊफ हसन के 8 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सैयदा उरूबा को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों रहनुमाओं के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में बारिश। गुजरात, वज़ीराबाद, शकरगढ़, झेलम, खानिया समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। भिंबर समेत आज़ाद कश्मीर के कई मुकामात पर भी बादल बरस पड़े। कराची में फ्रेड हॉल और गिरदो नवा में बारिश। गुजरात में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। खातून जाम हक 2 अफराद जख्मी। सवाबी में बच्चे समेत 2 अफराद सैलाबी पानी में डूब गए।
कराची में औरंगी टाउन के करीब घर में सिलेंडर धमाका, खातून और बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। घर की दीवार गिरने से पड़ोसी भी जख्मी हुए। मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइल की दहशतगर्दी ना रुक सकी। गजा के पनाह गुज़ीन स्कूल पर हमले में 30 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, 100 जख्मी। रफा और शुमाली गजा पर इसराइली बमबारी में 24 घंटे के दौरान 80 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हुए। खान यूनिस और मशरकी इलाकों से 2 लाख से ज़ायद फलस्तीनी इलाका छोड़ चुके। इसराइली फ़ौज का खान यूनिस का मगरबी इलाका भी खाली करने का हुक्म। अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 39,258 हो गई। गजा में बच्चों के कत्लेआम के खिलाफ तुर्किया में एहतजाज। तुर्किया के रेलवे स्टेशन पर अनोखा एहतजाज। मुजाहिरीन ने बच्चों की अलामती लाशें स्टेशन के फर्श पर बिछा दी। मुजाहिरीन के इसराइली मसनूआत का बाइकॉट जारी रखने का मुतालबा। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस ने फंड रेजिंग तकरीब से खिताब में कहा कि ट्रंप जान लें, नवंबर में हमारे लोगों की ताकतवर मुहिम कामयाब होगी। दूसरी जानिब ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका में 4 साल में सब ठीक किया जाएगा। मसीही वोट के लिए बाहर निकलें, आपको दोबारा ऐसा नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। 1.5 करोड़ से ज्यादा अफराद पाकिस्तान में इस मर्ज में मुब्तला हैं। हेपेटाइटिस की वैक्सीन की मदद से शरह मवात में कमी लाई जा सकती है। गजा में बच्चों के कत्लेआम के खिलाफ तुर्किया में एहतजाज। तुर्किया के रेलवे स्टेशन पर अनोखा एहतजाज। मुजाहिरीन ने बच्चों की अलामती लाशें स्टेशन के फर्श पर बिछा दी। मुजाहिरीन के इसराइली मसनूआत का बाइकॉट जारी रखने का मुतालबा। खालिस्तान रेफरेंडम के लिए कनाडा के शहर कैलगरी में वोटिंग आज होगी। भारतीय पंजाब को हिंदुस्तान के कब्जे से छुड़ाने के लिए पंजाब इंडिपेंडेंट रेफरेंडम के लिए कैलगरी के टाउन सेंटर को पोलिंग बूथ बना दिया गया। खालिस्तान काउंसिल के सदर डॉक्टर बख्शीश सिंह ने उम्मीद का इजहार करते हुए कहा, सिख बरादरी के तमाम अफराद भारी अफराद में आकर वोटिंग करें, क्योंकि सिख पंजाब को आज़ाद करवाना चाहते हैं। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस ने फंड रेजिंग तकरीब से खिताब में कहा कि ट्रंप जान ले, नवंबर में हमारे लोगों की ताकतवर मुहिम कामयाब होगी। दूसरी जानिब ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका में 4 साल में सब ठीक किया जाएगा। मसीही वोट के लिए बाहर निकलें, आपको दोबारा ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ईरान में कई रोज से शदीद गर्मी की लहर आज भी बरकरार। हीट वेव के बायस आज मुल्क भर के सरकारी इदारों और बैंकों में तातील का ऐलान। ईरान के 10 से ज़ायद सूबों में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जा पहुंचा। गुज़श्ता 2 रोज़ में गर्मी की शिद्दत से मुतासिर होकर 225 अफराद अस्पतालों में दाखिल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद पाकिस्तान में इस मर्ज में मुब्तला है। हेपेटाइटिस की वैक्सीन की मदद से शरह मवात में कमी लाई जा सकती है। पेरिस ओलंपिक्स में सनसनीखेज मुकाबले। मेडल्स की दौड़ में ऑस्ट्रेलिया 3 गोल्ड मेडल्स के साथ फहरिस्त में सबसे आगे है। चीन ने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। ओलंपिक्स मुकाबलों के दौरान पहला गोल्ड मेडल चीन ने अपने नाम किया। चीन की टीम ने 10 मीटर एयर राइफल में सोने का तमगा हासिल किया। चीन ने दूसरा गोल्ड मेडल सिंक्रोनाइज्ड 3 मीटर डाइविंग के मुकाबलों में हासिल किया। इवेंट में अमेरिका ने सिल्वर और बरतानिया ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और पेरिस ओलंपिक्स में सनसनीखेज मुकाबले। मेडल्स की दौड़ में ऑस्ट्रेलिया 3 गोल्ड मेडल्स के साथ सरफहरिस्त। चीन ने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। ओलंपिक्स मुकाबलों के दौरान पहला गोल्ड मेडल चीन ने अपने नाम किया। चीन की टीम ने 10 मीटर एयर राइफल में सोने का तमगा हासिल किया। चीन ने दूसरा गोल्ड मेडल सिंक्रोनाइज्ड 3 मीटर डाइविंग के मुकाबलों में हासिल किया। इवेंट में अमेरिका ने सिल्वर और बरतानिया ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया।